अभी कुछ दिनों में चाइना जाना इतना आसान हो जाएगा कि जैसे आप घर से सब्जी मंडी जाते हैं। मैं नहीं मानता। हाँ भाई, इतना ही आसान होगा चाइना जाना अब इंडिया से। हाँ, 5 साल बाद जियो पॉलिटिक्स और भाई कोविड पैंडेमिक के बाद अब इंडिया से दोबारा से डायरेक्ट फ्लाइट चाइना के लिए शुरू करी जा रही हैं। हाल ही में ही इंडिया और चाइना की सरकार ने दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अब इंडिया से चाइना या चाइना से इंडिया आने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली हैं। ये फ्लाइटें अक्टूबर 2025 में चालू होने वाली हैं। पर पहले क्या आपको ये पता है कि ये फ्लाइटें बंद किस लिए करी गई थी? आपको नहीं पता है ये फ्लाइटें क्यों बंद करी गई? तो चलिए आपको चंद ही शब्दों में समझाता हूं कि ये फ्लाइटें क्यों बंद करी गई। जनवरी 2020 के बाद इंडिया से चाइना जाने वाली सारी फ्लाइटें सस्पेंड कर दी गई और उसके बाद आज तक भी इंडिया से चाइना जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कोई भी नहीं है। सबसे पहले रीज़न था कोविड वायरस। वुहान सिटी चाइना से शुरुआत हुई थी कोविड वायरस की। उस वायरस से अपने देश को बचाने के लिए चाइना से आने वाली जितनी भी फ्लाइटें थी और इंडिया से चाइना जाने वाली जितनी भी फ्लाइटें थी, सारी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया गया 2020 जनवरी में। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया चाइना का बॉर्डर। जून 2020 में ही इंडिया चाइना का बॉर्डर लद्दाख में ही चाइना की तरफ से एक हुई वायलेंट जंग। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। इस घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन इस घटना से भारत और चीन के संबंध नए मोड़ पर पहुंच गए हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। उसके बाद दोनों ही देशों के रिलेशन है वो दूर होते ही चले गए और बिगड़ते चले गए। और तीसरा रीजन, आपने टिकटॉक, पबजी वगैरह तो ये सुने ही होंगे कि ये सारी चाइनीज कंपनियों के द्वारा चलाने वाली ही ऐप और वेबसाइटें वगैरह थी, जो अपने इंडियन ऑडियंस का डाटा इकट्ठा करके हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने नए नए ऐसे प्रोडक्ट बना के जो इंडियन पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। इससे प्रॉब्लम ये थी कि इतना बड़ा डेटा जो हमारे देश का चाइना के पास था, उससे चाइना हमारे साथ में कोई भी कंट्रोल या कोई भी अपनी मनमानी करवा सकता था। इसलिए इंडिया सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जितने भी चाइनीज़ ऐप, चाइनीज़ कंपनियां और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और कुछ ऐप्स वगैरह को बंद भी कर दिया गया अपने इंडिया के अंदर में से। और उसी के बाद से इंडिया से चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें सारी ही रोक दी गई। वैसे तो और भी बहुत छोटे छोटे रीज़न थे, पर ये मेन सबसे बड़े 3 रीज़न थे जो इंडिया और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइटों को रोकने के बने। और जनवरी 2020 के बाद इंडिया से चाइना जाने के लिए थर्ड कंट्री की सहायता लेनी पड़ती थी, जैसे दुबई, सिंगापुर या और भी अदर कंट्रीज़ का। अब दोनों सरकारों में हाल ही फिलहाल में डिस्कस करके ये तय किया है कि इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू कर दी जाएंगी अक्टूबर एंड तक। दोनों ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो सिलेक्टेड रूट हैं, जैसे दिल्ली से बेइजिंग, मुंबई से शंघाई, बेंगलोर से गुआंगझो, फ्लाइटें वापस शुरू कर दी जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में तो लिमिटेड पर्सन्स को ही इंडिया टू चाइना डायरेक्ट भेजा जाएगा, उसके बाद डिमांड के बेस पे इसको एक्सपेंड भी कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे जब 5 सालों से हमें इंडिया टू चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट की जरूरत नहीं थी तो अब क्यों? इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, उसके बाद भी 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड चाइना टू इंडिया होने लग रहा था, जिसकी वजह से चीज़ों के जो प्राइस थे उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती थी, क्योंकि इनडायरेक्टली फ्लाइटों से जब चाइना का माल इंडिया में आता था और इंडिया का माल चाइना में जा रहा था, तो इस वजह से एक रीजन इंडिया के हज़ारों बच्चे चाइना जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, और उनकी तरफ से बार बार डिमांड आ रही थी कि इंडिया टू चाइना की एक डायरेक्ट फ्लाइट बनाई जाए। बाकी चाइना चाहता था कि हम अपनी इंडिया के साथ में कुछ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, बना सके। फिलहाल टाइम पे इंडिया को भी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे बड़ा रीज़न ये अभी क्योंकि फिलहाल टाइम डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ उतरा हुआ है, तो इंडिया को जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ता कि किसी न किसी देश के साथ में कोलैब करना पड़ेगा। इंडिया और चाइना के कोलैब से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही हो रही है, क्योंकि चाइना के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर उनकी आर्मी वीक है। और फिर इंडिया के पास सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं कैसा है। पर इंडिया की आर्मी और फोर्सेज और चाइना की टेक्नोलॉजी अगर एक साथ आ जाए तो शायद ही अमेरिका हमारे इंडिया को या चाइना को बीट कर पाए। और यही डर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे साफ दिखाई देता है आजकल की न्यूज़ों के साथ में। चलिए तो बात करते हैं इस कोलैब का फ़ायदा क्या होने वाला है अपने देश के लिए। पहला तो हमको जो चाइनीज़ आइटम्स हमारे देश में आते थे, हमारे लिए वो और भी सस्ते हो जाएंगे और जल्दी और फास्ट डिलीवरी या डील हो पाएगी अपने देश के साथ में। मतलब कि हमारा ट्रेड और ज़्यादा बढ़ सकता है दोनों देशों का।
दूसरा, हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ पर स्टडी करना और वहाँ के स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर स्टडी करना वो आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा आने जाने में। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इंडिया के अंदर में चीपेस्ट सबसे ज़्यादा लेबर है जिसकी ज़रूरत चाइना को है। और इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है जो चाइना जॉब्स प्रोवाइड करेगा इंडिया के लोगों को। इसमें दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा, उनको हमारी मैन पावर मिलेगी और हमारे देश को रोज़गार। पर सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, कि हमारा देश पावरफुल भी हो रहा है और हमारे देश के अंदर रोज़गार भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर इसके बहुत बड़े नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो चाइना का ट्रस्ट ही है, क्योंकि ट्रस्ट इशू चाइना के साथ में शुरुआत से ही बने आते हैं। पर शायद चाइना की इस पहल को देखकर हम सोच सकते हैं कि चाइना हमारे साथ में अपना ट्रस्ट इशूज़ को क्लियर करना चाहता है। कुछ भी कहें, चाइना को फिलहाल टाइम पे इंडिया की और इंडिया को चाइना की, दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल टाइम। इससे और भी बहुत रिस्क उठते हैं कि हो सकता है कि चाइना का जितना भी सामान है चाइना सिर्फ इंडिया में भेजा जाए और इंडिया से चाइना सामान कम खरीदे। तो इसमें फ़ायदा सरासर चाइना को होता है कि इंडिया का नहीं। बाकी अभी इस चीज़ की शुरुआत हुई नहीं है, तो जब शुरुआत होती है इसके बारे में शायद लॉन्ग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी चाइना का इंडिया के साथ में इतना ज़्यादा ट्रेड करना, उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना, उनकी कंपनियों को इंडिया के अंदर लाना हमारे लिए भी बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। लाइक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में इंडिया के अंदर आके और धीरे धीरे उन्हें पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया, इसी तरीके से ये सिचुएशन हमारे चाइना के साथ में भी बन सकती है। ये खतरा हमारे इंडिया के साथ में भी है। बाकी अभी ये सब होने से अभी टाइम है, तो इन चीज़ों को होने के बाद इनके बारे में डीप डिस्कशन करा जाएगा। और इंडिया और चाइना के रिलेशन वैसे भी दोगले रहे हैं। नहीं तो क्लियर शब्दों में आपको समझाऊं, एक तरफ में चाइना के साथ में हमारा इतना ज़्यादा ट्रेड होता है, चाइना और इंडिया ब्रिक्स में भी साथ हैं, और आपको नहीं पता हो तो हाल फिलहाल में ब्रिक्स मिलकर अपनी एक करेंसी लॉन्च करना चाहती है यूएसए डॉलर्स के खिलाफ में। और इस चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप के तो पांव तले ज़मीन भी हिल चुकी है फिलहाल। इसके साथ साथ में इसको और भाई क्लाइमेट चेंज की भी डिस्कशन हमारे चाइना और इंडिया के साथ में बीच में होता ही रहता है। पर और दूसरी तरफ ही हमारे लद्दाख इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे सोल्जर शहीद हो जाते हैं। तो चाइना के साथ में कोलैब करना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसान भी। पर अगर हम समझदारी से चाइना के साथ में अगर कोलैब करते हैं तो इसके हमें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं। पर चाइना का भी आज तक कोई भरोसा नहीं रहा है। और हाल फिलहाल में अभी तो डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ लिमिटेड पर्सन या कॉर्पोरेट्स के लिए ही चालू की जाएगी अक्टूबर के, वो भी एंड तक। तो उसके बाद देखते हैं एक्चुअल में सिचुएशन क्या रहती है क्या नहीं। वैसे डायरेक्ट फ्लाइट चालू करने के पॉजिटिव साइन बहुत सारे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हम चाइना पे आंख बंद करके भरोसा कर सकें। ये एक प्रैक्टिकल ज़रूरत दोनों देशों के लिए ही है वैसे तो। बाकी कमेंट करके आप भी बताइए इससे हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं, और अपनी एक राय जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कर ले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जज्बे के साथ में। जय हिंद जय भारत।